पेरेंट्स एंड गार्जियन, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं जानती हूँ कि लॉकडाउन के समय में बच्चे अभी घर में बैठे हुए हैं। कुछ स्कूल्स तो ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, लेकिन सारे स्कूल ऐसा नहीं करवा पा रहे हैं जो थोड़े छोटे स्तर में आते हैं। ऐसे हाल में बच्चे बिल्कुल पढ़ाई करना छोड़ दिए हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स का अलग अलग नोट्स आपको बता दूँ। इस तरीके से आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं और इससे उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। हम लोग जैसे वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल बोर्ड, ICSE, CBSE ये सारे चलते हैं। तो ICSE CBSE की भी अलग स्ट्रेटजी है, फिर आपकी WB की अलग है। तो मैं पहले WB के बारे में ही आज बताऊँगी, क्योंकि अभी मेन प्रॉब्लम WB वालों को हो गया है। बिकॉज WB में फर्स्ट टर्मिनल होने वाला या ख़त्म होने वाला था और सेकेंड टर्म उनका रनिंग हो जाना था, जो कि नहीं हो पाया है। तो उसी अनुसार हम लोग एक छोटी स्टडी कंटिन्यू करनी होगी। अदरवाइज़ उनका स्कूल जब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद या समर वेकेशन भी अगर इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो फिर उसके बाद सेकेंड टर्मिनल के लिए उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे कुछ पैटर्न बताने से शायद वो सेकेंड टर्म के लिए कुछ प्रिपरेशन कर सके। जैसे उनका सिलेबस का एक स्ट्रेटजी होगा स्कूल का। जैसे हम लोग भी एक WB स्कूल चला रहे हैं, या पहले मैं काम कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह की सिलेबस होती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए कि कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, 1 to 16 यहाँ चैप्टर दिया हुआ है। एंड देन इसको बहुत सारे स्कूल्स यूनिट वाइज सारे 3 टर्मिनल मेन होते हैं। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 सभी से कुछ चैप्टर्स उठाते हैं। तो वो बच्चे खुद समझेंगे, या आपको समझना पड़ेगा कि किस यूनिट से वो किस तरीके का फर्स्ट टर्म में ले चुके हैं। लाइक दैट, अगर उन्होंने फर्स्ट टर्म में सोर्स ऑफ फूड यूनिट 1 से ले लिया है, इसमें फाइबर टू फैब्रिक ले लिया है, गेटिंग टू नो प्लांट्स ले लिया है, तो अभी क्या होगा सेकेंड टर्म में वो सेकेंड चैप्टर, फिर यहाँ से 4th चैप्टर, फिर यहाँ से 8th चैप्टर, ऐसे करके पकड़ेंगे। तो ये सभी पेरेंट्स को तो इतना पता ही होगा। तो उसी हिसाब से मैं लाई हूँ एक स्कूल के सिलेबस के अनुसार। देखिए, जैसे क्लास 1 के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कंटेंट्स में मैंने जैसे फूड फ्रॉम प्लांट्स 1 to फर्स्ट टर्म में आ गया। फूड फ्रॉम प्लांट्स 19 हम लोगों ने देखना है कि कैसे आगे उन लोगों को पढ़ाना है। मोस्ट ऑफ फूड बी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स, ये है एक ब्लॉक्स टाइप का हम लोग इसको बनाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वी गेट फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, ये उतना 1 के लिए नेसेसरी नहीं है। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस, शुगर, कॉफ़ी, टी एक्सेट्रा। तो इससे वो 2 ब्लॉक्स टाइप का बनाएंगे। उनको ये पता होगा कि हम लोगों को फूड कहाँ से, प्लांट से मिलता है। फ्रूट, वेजिटेबल ये सारे आते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ से ही अंडरलाइन कर लिया आपने, तो इस बेस पे क्वेश्चन आएगा तो वो स्मूथली अटेंड कर पाएगा। फिर वो फ्रूट के बारे में टाइप्स ऑफ पढ़ाएंगे उसको। फ्रूट्स अब एक एक करके वो पढ़ेगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो फ्रूट्स में फ्लैसी जूसी पार्ट ऑफ द प्लांट, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। फिर वेजिटेबल में आ जाएंगे। वी ईट स्टीम रूट्स, वेजिटेबल के कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको अंडरलाइन करना है। और जैसे फ्रूट में कुछ एग्जाम्पल, एप्पल, बनाना, मैंगो। वेजिटेबल में कुछ एग्जाम्पल आप उसको बता देंगे और वो लर्न कर लेगा। फिर आइए सीरियल्स एंड पल्सेस में, व्हीट, राइस, मेस, इस तरीके इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग, जैसा मैंने करके रखा हुआ है इसको अंडरलाइन करेंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया कि हाँ, सीरियल्स के एग्जाम्पल्स क्या है। पल्सेस मीन दाल्स, तो दाल्स के एग्जाम्पल में क्या है, नाम यहाँ पड़ेगा। तो उसके पास क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से रिलेटेड हो गया। वी गेट डी फ्रॉम टी लीव्स, कॉफ़ी, यहाँ शुगर केन, शुगर मिलता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास हो गई। फिर रिमेंबर रहता है सारे बुक्स में, उस पर आप ऐसे इम्पॉर्टेंट करके मार्क कर दो। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ, आपका बुक दूसरे पब्लिशर का हो सकता है। तो राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच हमने पढ़ा था वहाँ। फ्रूट मैंने बताया भी था कि बच्चों को नाम बताना है। नाम बताने से क्या होगा, उनके ब्रेन में होगा। तो ही एंड शी कैन डू इट। वॉट फ्रूट, मैंगो, एप्पल। फ्लावर वी ईट एज वेजिटेबल्स, शी कैन डू। Pulses do, because she and he have to know very well. Now answer the following question. Name any 4 items we get from plants. He know very well.
here. Now we have to go class 2. Class 2 domestic animal 27. Animals are very useful for us. डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए ये हम लोग को पहले जानना, उसको इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन रहता है तो वो क्वेश्चन अगर थोड़ा टर्न करके भी आता है तो बच्चे उसको करेक्टली कर लेंगे। आप लोगों को जहाँ तक पता होगा, मदर टंग में भी अगर बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन रहता है तो वो उसको बना के लिख सकते हैं। एटलीस्ट वो नाम तो लिख ही देंगे और डेफिनेशन भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप इतना करके उसके ब्रेन में ऑलरेडी सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेसन। और फिर क्या होगा, जब वो उसको स्कूल में लिखाया जाएगा नोट्स, तो वो उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर पाएगा, इवन लर्न कर पाएगा। फिर देखिए सेकंड में आता है, दीज एनिमल आर केप्ट एट होम्स इन फार्म्स। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। तो ये डेफिनेशन है, ये चैप्टर बिलोंग करता है, डोमेस्टिक एनिमल इसका नाम है, तो इस लाइन से बिलोंग करता है। मतलब इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, डेफिनेटली हमको पता है। तो यहाँ वो पहले एडवांस लर्न कर ले रहा है। अब डोमेस्टिक एनिमल से क्या क्या मिलता है, उन चीज़ों को उन लोगों को ब्रेन में रखना है। एनिमल गिव अस मिल्क, बर्ड गिव अस एग्स, तो ये आप 1 2 करके उसको बताएंगे, वो लर्न करेगा। उसके बाद है मिल्क है यहाँ, जैसे एनिमल गिव अस मिल्क, तो मिल्क देने वाले को मिल्क एनिमल्स कहते हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप उसको बताओगे तो वो उसके ब्रेन में रहता है। बर्ड के मामले में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग बर्ड में जानते हैं कि जो पेट होते हैं या डोमेस्टिक होते हैं तो वो हमें एग देते हैं। तो हैन, डॉग, गीज़, इन लोगों का नाम, तो यहाँ पिक्चर्स भी हैं तो उसको बहुत सुविधा होगा लर्न करने में। फिर आते हैं हम लोग थर्ड में, एनिमल्स गिव्स अस मीट। वैसे ही हम लोगों को अगेन ब्लॉक्स के टाइप बनाना, उसको मार्क करना, अंडरलाइन करेंगे। एंड कुछ एग्जाम्पल्स जैसे फीस टू ईट, फिर हैन, फिश, शीप एंड गोट, तो ये इन्फॉर्मेशन भी उसके पास आ गया। वुल एंड सिल्क में भी ये देखिए, वुल इज़ यूज टू मेक वुलन क्लॉथ्स, वी गेट वुल फ्रॉम द शिप्स बॉडी। ऑलरेडी उसके पास 2 इन्फॉर्मेशन चला गया, द सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क फाइबर टू मेक सिल्क क्लॉथ्स। तो ये चीज़ें आपने उन्हें बताना है। फिर आपको उन सब के नेम जो है वो मार्क कर देने हैं, अंडरलाइन कर देने हैं, और वो नाम उसके पास आ जाता है। हनी बी, बच्चे हनी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, आप उसे बता दो, जस्ट एक नाम बता दो, हो गया, वो वहाँ रहता है। और इसका एक रेडीमेड चीज़ ये होता है, जो हनी जार या वो कुछ घर में ऑलरेडी वो देखता ही है। एनिमल से हमें लेदर भी मिलता है, आप घर में बने हुए कुछ बैग, शूज़, पर्स, बेल्ट, ये सारे आइटम दिखा दिया आपने। यहाँ भी वी गेट लेदर फ्रॉम स्किन डेड एनिमल्स, ये अंडरलाइन किया हमने, बस उसके पास ये इन्फॉर्मेशन चला गया। एनिमल कुछ अनदर फैसिलिटी भी देते हैं, यहाँ कुछ आप वो डोंकी, हॉर्स, कैमल, इन लोगों का एग्जाम्पल उससे बता दीजिए। फिर वो कैरी लोड्स करते हैं, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। और रिमेंबर में जो पॉइंट्स आता है वो तो उनको एकदम 100% आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर दो और बोलो कि लर्न करना मस्ट है। तो फिर क्या देखा जाएगा कि उसके छोटे छोटे जो एक्सरसाइज है डोमेस्टिक एनिमल्स, तो वो दोनों को आंसर कर पाएगा स्मूथली कि हाँ डोमेस्टिक एनिमल्स, अरे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो वहाँ खुद ही चला जाएगा और वहाँ से वो पिक्चर्स दिए हुए हैं लाइक दैट, या नाम तो काऊ, बफेलो या गोट, कैमल, जो उसको वो कर पाएगा। एनिमल दैट गिव अस मिल्क, वो मिल्क वाले में भी आ जाएगा बराबर, हाँ हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे एग्जाम्पल था, तो वो तब खुद करेगा। इवन उसके ब्रेन में वो एक स्टोर हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। नाउ क्लास 3 बर्ड्स 32। चल देखिए बर्ड्स में है, सेम वही पैटर्न हम लोग यूज़ करेंगे। बर्ड्स के बारे में पहले हम लोग मार्क कर देंगे उसको कि बर्ड्स का मेन क्या होता है। बर्ड्स और एनिमल से या किसी से भी डिफरेंट क्यों है, उसके फेदर की वजह से, क्योंकि वो उड़ पाता है। वो फेदर हेल्प अस टू बस, उसको क्या हेल्प करता है उड़ने के लिए, तो वो चीज़ अंडरलाइन हम लोगों ने कर दिया। और फेदर से उसको क्या क्या फैसिलिटी है, वार्म, अदर हेल्प टू वर्क, वार्म भी रखता है और उसको उड़ने में भी मदद करता है। फिर क्या है बर्ड्स के, यहाँ पे देखिए, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स बट नॉट ऑल बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स हैव बिग्स और बिल्स एंड डू नॉट हैव टीथ। तो ये बर्ड के बारे में जो है इसको मार्क कर दीजिए और बोलिए कि इसको लर्न करो। अगर ये वो लर्न करता है
तो एंड देन क्या होगा, इससे कोई भी क्वेश्चन आने से वो सॉल्व कर सकता है। या 2 क्लू लिख दिया तो कुछ मार्क्स, जैसे क्लास 3 का स्टूडेंट है तो उसे कुछ मार्क्स एटलीस्ट मिल जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ बर्ड्स फ्लाई। तो इसमें पूरा लंबा चौड़ा हम लोग ये ना करके यहाँ से मार्क कर देंगे, छोटा हो जाएगा थोड़ा, और उसको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले। बर्ड हैज़ अ वेरी लाइट बॉडी मेड ऑफ हॉलो बोन्स एंड थिन प्लेट्स, बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। बस उसे इतना पता करना है कि हाँ वो इसलिए उड़ पाता है क्योंकि उसके बोन्स जो होते हैं वो खोखले होते हैं, हल्का होता है, लाइट वेट होता है, इस वजह से वो उड़ पाता है। फिर यहाँ पे है उसको क्या फैसिलिटी, द मूव इनटू 2 स्पेशल वेज आर कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। बस ये 2 इन्फॉर्मेशन उसको पता चल जाएगा तो बर्ड्स के बारे में उसके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम लोग फेदर्स के बारे में, दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई कीप द बॉडी वार्म एंड, वो ऑलरेडी वहाँ पढ़ा था, यहाँ थोड़ा डिटेल में जाना। फिर बॉडी फेदर, डाउन फेदर, फ्लाइट फेदर, ये सारे उसके नाम हैं जो आपने मार्क करने हैं। मार्क करने के बाद बिक्स के बारे में आते हैं, देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिक्स हैं, स्ट्रॉन्ग, शार्प, हुक, ये सारा बिक्स के बारे में उसको पता चल गया। अभी वो कैसे कौन सा बर्ड्स बिलोंग करता है कैसे बिक्स को, वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन उसको उससे बताएंगे। ये सब का नाम आप कर्व्ड बिक्स, स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बिक्स, ब्रॉड एंड फ्लैट बिक्स, इस तरीके से लॉन्ग, ब्रॉड एंड पॉइंटेड बिक्स, ये सारे आप मार्क करेंगे और वो बर्ड्स का नाम बता देंगे कि कौन सा बर्ड कौन से टाइप वाले विक्स को बिलोंग करता है। सबकी फूडिंग हैबिट थोड़ी बता देंगे, आप एग्जाम्पल कुछ दे देंगे तो उससे क्या करें, पूरा चैप्टर का इन्फॉर्मेशन बच्चे को पता चल गया और वो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन आएगा आई थिंक सो कि वो अटेम्प्ट कर पाएगा बहुत ही आसानी से। तो मैंने 1, 2, 3 ये बताया, 4 में भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ। उसके बाद अनदर 5 के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और उन लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही इतने कैपेबल होते हैं कि ऐसा निकाल लेते हैं। जैसे मैं 4 के बुक में आ रही हूँ, फूड बोलने से ही पता चलता है, उन लोग इतना समझ सकते हैं कि हाँ कुछ खाने वाला। तो यहाँ है ऑल लिविंग थिंग नीड फूड गिव अस एनर्जी वर्क। तो ये वाला आप इसको ब्लॉक की तरह करेंगे, आप इसे या फिर अंडरलाइन कर लेंगे। फूड से क्या मिलता है वो कर देंगे। फिर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, फूड में और क्या क्या पाया जाता है, जैसे न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब को, फैट, ये सारे नाम डिवाइड किए हुए हैं, इन सब को आपने अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करके उसको एक जगह सारी फैसिलिटी को लिखवा देना है। वाटर, ये सारा एक जगह लिखने के बाद इन सब के बारे में विथ एग्जांपल, जैसे राइस, पोटैटो, बनाना, ब्रेड, तो इससे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो पहले जब वो नाम डिवाइड करेगा तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट लिखकर एक छोटा सा एरो बना दीजिए। एरो बनाने के बाद वो एक्सरसाइज बुक में राइस, पोटैटो, सम एग्जांपल्स लिख लेगा। उस एग्जांपल लिखने से क्या होगा कि वो चीज़ उसके दिमाग में बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाएगा कि हाँ ये इसका एग्जाम्पल है, और फिर वो क्या करेगा, उसको लर्न कर पाएगा। फैट्स का भी आप इसी तरीके से करेंगे, फैट लिखेंगे, एक एरो बनाएंगे, उसके 4-5 एग्जांपल्स देंगे, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। फिर आपका आता है वाटर, वाटर में तो एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, वाटर के लिए हम लोग को बस इतना ही बोलना है, बॉडी नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर। तो वो और इतना है तो क्लास 4-5 के बच्चे बहुत अच्छे से ही जानते हैं। अब इस तरीके से ही आप 5, 6, 7 और 8 तक के बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं और हमें लगता है कि आप लोगों को इन चीज़ों से बहुत 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 हेल्प मिलेगी। अगर किसी को कुछ भी अनदर सब्जेक्ट से भी मैं डेली कोशिश करूँगी कि कल इंग्लिश और सेकंड वाले दिन कुछ और क्लासेस के बारे में बताऊँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।